जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर श्वास, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना गुरु जी। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग 10 फरवरी सन 2018। जब सत्संग स्टार्ट हुआ था तो 3 बजे का टाइम था दोपहर के, और जैसे सेवादार बोलते हैं सत्संग में कि जोत जलाइए, तो जब हम जोत जलाने के लिए गए, मुझे आवाज़ तो काफ़ी बार सुनाई देती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आती थी कि अंदर की आवाज़ आती कैसे है, मुझे कौन बोलता है। तो मैं डाउट करती रहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी एक फ़ोटो बात कैसे कर सकती है, या मुझे कैसे पता चल सकता है। मैं हमेशा अपने ऊपर ही डाउट करती थी और हमेशा ये सोचती थी कि ये मेरे मन का वहम है। मैं अपने दिमाग में सोचती ज़्यादा हूँ या गुरुजी को प्यार ज़्यादा करने लगी हूँ, इसीलिए मेरे को ये अंदर से अपने आप ही मैं अपने आप खिचड़ी पकाती रहती हूँ। लेकिन उस दिन जब जोत जलाने लगी तो एक आवाज़ आई जिसमें मुझे बोला गया कि मैं ऐसे ही रहूँगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और जोत जलाई, सत्संग शुरू हो गया, सत्संग ओवर भी हो गया। सत्संग ओवर होने के बाद भी मेरे माइंड में कुछ नहीं आया। जब रात को मैं अपने बेड पे जाके लेटी तो मुझे याद आया कि ये क्या था, मतलब मुझे किसने बोला था कि भाई मुझे यहीं रहना है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे और फिर यही सोच के चुप हो गई। अब जैसे नॉर्मली सत्संग में बोला जाता है कि अगले दिन आपने गद्दी जब बढ़ानी है तो आज्ञा ले लीजिए, जो सेवादार कह रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को जो भोग लगाना चाहते हैं लगाइए, देन आज्ञा ले लीजिए गुरुजी से और गुरुजी को बोलिए कि आप हमारे दिलों में रहिए, पर गद्दी रूप में हम आज्ञा ले रहे हैं। अब मैंने भी यही सोच रखा था कि मॉर्निंग में यही करूँगी। उस दिन मैं सुबह उठी और मेरे मन में यही थॉट चल रहा था, और मैं फिर जाके जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी थी बेड़े में, तो मैंने जाके वहाँ यही बोला। फिर मुझे आवाज़ आई, मैं ऐसे ही रहना है, मेरी गद्दी ना हटाई। अब मेरे को बड़ी टेंशन होने लग गई कि ये कैसे हो सकता है, मतलब घर हमारा ऊपर है और इस तरह स्कूल का माहौल है, तो मैं कैसे गुरुजी की गद्दी रख सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं काम नहीं कर पाती थी। मैं चेयर पे बैठे बैठे तो स्कूल का काम मैनेजमेंट संभाल लेती थी, लेकिन मैं फिजिकली काम बहुत कम कर पाती थी। तो मेरी आदत है, तो मैं गुरुजी से बोलने लग गई कि गुरुजी नहीं, ये नहीं हो सकता, आप रहिए वैसे। और ये कह के मैंने ज़बरदस्ती आज्ञा ले ली गुरुजी से। और उसके बाद भी, गद्दी हटाने के बाद भी मुझे वो आवाज़ें दिन रात सुनाई देने लगी। अब वो इतनी बढ़ गई थी कि पूरा हफ्ता मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो मैं कहती थी ठीक है, स्वरूप में सबके घर है गुरुजी, तो सबके घर ही होते हैं भगवान, तो ऐसे ही रहो। और उसके बाद वो जो चेयर थी, जो गुरुजी की, मतलब चेयर मेरे हस्बैंड ने बना के, जब जो चेयर मेरे हस्बैंड ने बना के भेजी थी, तो उस चेयर को मैंने बाहर आंगन में रख दिया, वो भी स्कूल के। और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आपको यहाँ रहना है तो इस चेयर को कोई ना छेड़े, और मैं 10 या 15 दिन देखना चाहती हूँ इस बात को। और उसके ऊपर मैंने एक चादर डाल दी, क्योंकि स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतनी टीचर, मतलब स्टाफ है, हर तरह का इंसान आता है,
तो कोई भी उसको छेड़ सकता था। लेकिन संगत जी, यकीन नहीं मानोगे कि उस चेयर के ऊपर जो चादर बिछी हुई थी उस पे पूरी मिट्टी की परत आ गई। लेकिन मेरे से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैडम ये चेयर हटा दे या इसको साफ कर दे। वो मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों हुआ। 1 हफ्ते तक मैं रोज उस चेयर को जाके देखती और फिर उसके बाद बस सोचती रहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। और उसके बाद मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बोला। फिर मैं एक सत्संग में गई। जिस सत्संग में मैं गई तो मैं आईज क्लोज करके बैठी थी। मेरे सामने पूरी एक पिक्चर की तरह चल रही थी कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं और इस तरह से। तो उन्होंने एक पूरा बैकग्राउंड सा तैयार करके जैसे मेरे आगे रख दिया हो। और वो रूम था जिसके अंदर, जैसे बोलते हैं ना स्कूल में एक छोटा सा स्टोर रूम होता है, उसके अंदर कबाड़ रहता था। बस कूड़ा इकट्ठा कर देते थे कि जैसे एक एक्स्ट्रा सामान जो भी हो तो उसके अंदर भर दिया जाता था। और गुरुजी ने मुझे उस कमरे को खाली करने का हुक्म दिया। अब मैं उस सत्संग से घर आ गई और साथ में जो मेरे साथ आंटी जाती थी, नीलम आंटी, तो मैंने उनको ये बात बताई कि आंटी तो रोज बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती ये सब काम ना, मैं सेवा नहीं कर सकती, मैं कैसे रखूं गुरुजी को घर पे। मेरे घर में ना कोई नहीं पूछेगा इनको, क्योंकि हमारे घर में तो कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने सत्संग करने दिया, मतलब सबका शुक्र है जो ये लोग सत्संग में बैठ गए, मम्मी थोड़ा ठीक हो गए हैं, लेकिन ना मैं नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो गई। मेरे घर में वर्कर ना होने की वजह से बेटा चला गया कीमोथेरेपी के लिए, क्योंकि अब मम्मी चल फिर सकते थे। तो बेटे ने बोला कि मैं चला जाता हूँ 2 दिन हॉस्पिटल। मम्मी के जाते ही स्कूल ऑफ हुआ और मेरे को फिर आवाज़ें आने लगी कि मेरी गद्दी लगा दे, मेरी गद्दी लगा दे। वो शनिवार का दिन था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कमरा खाली करवाने का सोचा कि चलो ऐसे करती हूँ, इस गद्दी को ना यहाँ रख देती हूँ। बार बार मतलब अंदर से थॉट्स आ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो नीलम दीदी से पूछा और उस कमरे को खाली कराने लग गई। जब मैंने उस रूम को खाली कराने लगी तो मन ही मन सोचने लगी कि ये कमरा तो बड़ा, मतलब इसमें तो कुछ है भी नहीं, कोई कर्टेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे गुरुजी रहेंगे यहाँ। और गुरुजी को बस एक ही बात बोले जा रही थी कि गुरुजी देख लो, आप जैसा ठीक समझो वो करा लो। अपनी शॉप के वर्करों को बुलाया और उन्होंने सैटरडे और संडे के अंदर सारा कमरा खाली कर दिया। जब रूम खाली हुआ तो लगभग शाम के 6:30 बजे थे और कोई चोला नहीं लगा था गद्दी पे, कुछ भी नहीं लगा था। बस एक ये था कि ये गुरुजी की गद्दी है, ये गुरुजी के लिए बनी है। और जब वर्करों ने वो चेयर को उठा के उस रूम तक लेके गए और जैसे ही उस रूम में रखा तो हमारे सारे वर्कर एकदम बोलने लग गए कि इस घर में रोशनी कैसे हो गई, लाइट कैसे जली, लाइट तेज हुई है, कोई लाइट जलाई तो नहीं किसी ने। और हम सिर्फ 2 वर्कर और मैं अकेले थी घर में। बहुत बड़ा घर है, तो मैंने कहा कोई नहीं है यहाँ तो लाइट तो किसी ने छेड़ी नहीं हम तीनों के अलावा, और कोई है नहीं यहाँ पर। हम हैरान थे, पर फिर हम ये सोच रहे थे छोड़ो, गुरुजी का मर्जी, जो मर्जी करे। अब मैंने गुरुजी से क्या कहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी, मुझे कोई समझ नहीं थी किसी भी चीज़ की। गद्दी लगाते ही नेक्स्ट डे मंडे था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे करेंगे, सुबह ना कड़ा प्रसाद बना देंगे और स्कूल में ही सबको बांट दूंगी, क्योंकि मैं किसको देने जाऊंगी। और सुबह तो मम्मी भी आ जाएंगे हॉस्पिटल से, कहीं मुझे डांट ना मारे कि ये तूने क्या किया है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगी। पूरी रात मैंने गुरुजी को बस यही कहा, गुरुजी देखो आपके कहने पे मैंने ये जगह तो मतलब ये कर तो दिया, लेकिन ना मैं आपको खिलाऊंगी कुछ नहीं, क्योंकि मैं ना खुद भी बना के नहीं खाती हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। तो मेरे को तो खुद अगर कोई चाय का कप देता है तो मैं पीती हूँ, नहीं तो मैं 4-4 5-5 घंटे भूखी रह सकती थी। तो
फिर आवाज़ें आने लगी कि मेरे को तेरी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं आपको चाय बहुत पसंद है तो मैं आपको चाय भी नहीं बना के दूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं पीती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, मैनू तेरी चाह की भी जरूरत नहीं। अब उसके बाद जब सुबह हुई तो स्कूल ओपन हुआ। मॉर्निंग असेंबली के बाद मैं ऊपर से एक हीट बॉक्स में कड़ा प्रसाद बना के और गुरुजी को एक गिलास जल का दिया और वहाँ रख दिया कि गुरुजी ले लीजिए, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बाकी इस घर में देखो कोई आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि हमारे घर के लोग बहुत नास्तिक हैं, जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। पर आपकी मर्जी है, अगर आपको रहना है तो आप रहिए, मैं आपको मना भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आपकी दी हैं और आप जैसा मर्जी करिए। अब उस दिन मुझे एक और आवाज़ आई, जैसे ही मैंने देख प्रसाद रखा, चल फिर एक पानी का गिलास तो रख देगी रोज। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ये ठीक है, इतना तो कर ही दूंगी। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल के अंदर वर्कर्स हैं, कभी कोई झूठा गिलास दे दे मेरे गुरुजी को। तो मैं क्या करती थी, उस समय सिर्फ 30 रुपए की वो जल प्रसाद के गिलास की पेटी आती थी जो हमें सत्संगों में मिलते थे। मैं वो पेटी को गुरुजी की चेयर के नीचे रख दिया ला के, और रोज एक गिलास उठाऊँ वहाँ से और गुरुजी को ऐसी प्लास्टिक का गिलास बिना खोले वहाँ रख के चली जाती थी कि गुरुजी ये लो पानी पी लो। कभी उसको चेंज भी नहीं किया। लेकिन गुरुजी मतलब समझ नहीं आती कि कैसे इनका धन्यवाद करूं, क्या करूं इनके लिए, और कैसे करूंगी मैं इनका शुक्राना जो उन्होंने मुझे दिया। लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं थी। गुरुजी जानते थे कि आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। और इस तरह से उस दिन गुरुजी की गद्दी लगी और उसके बाद डेली स्कूल में जितनी देर मॉर्निंग असेंबली होती मैं उतनी देर उस रूम में जाती। आधे घंटे की मॉर्निंग असेंबली होती है, मैं आधा घंटा फ़ोन को लाइट वॉल्यूम रखकर और गुरुजी के शब्द सुनती, जोत जलाती और एक जल का गिलास रख देती थी। ये मेरा रोज का काम हो गया था। बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी जानते हैं कि इस तरीके से। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा स्कूल बच्चियां नू मंत्र जाप कराया कर। अब मैं सोचने लग गई कि स्कूल में तो हर तरह के बच्चे आते हैं, हिंदू मुस्लिम, तो कैसे मंत्र जाप कराऊं और कोई ये ना कहे कि मतलब खुद तो गुरुजी से कोई इनके गुरु हैं और इस तरह से कर रही है। मन में डर था, लेकिन गुरुजी का हुक्म था। संगत जी डेली नेशनल एंथम से पहले गुरुजी का मंत्र जाप हुआ करता स्कूल के अंदर और सब बच्चे आराम से बैठ के मंत्र जाप करते। तो ये मेरी मर्जी नहीं थी, ये गुरुजी की मर्जी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे का सत्संग नेक्स्ट सत्संग में शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।